आप सभी को राधे राधे। आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट आपका पार्ट 5 देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पूना पैक्ट समझौता BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 को हुआ था, और सूरज विभाजन 1907 को हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 को, और मिंटो माले सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली से है। माले मिंटो सुधार बिल 1909 को पारित हुआ था। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया था, और भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से संबंधित है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, और ये दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। न देखेंगे। संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार पर हुआ था, और संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए थे। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में हुए थे। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कोरू फ्रेंच गुयाना से किया गया था। कंबोडिया की राजधानी नोम पे है। ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन की 2022 की अध्यक्षता चीन ने की थी, और साउथ अफ्रीका 2023 में करेगा। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है, और पेंगोंग झील लद्दाख से निकलती है। रणजी ट्रॉफी 21-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने जीत लिया है। अब यहाँ पर हम नीति आयोग से रिलेटेड देखेंगे, जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। इसके CEO परमेश्वर अय्यर हैं। इसके हेड स्वयं प्रधानमंत्री ये होते हैं, और इसके उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, और संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे की डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को बनाया गया था, और संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियां कितनी थी? अनुच्छेद 395 थे, और अनुसूचियां 8 थीं। संविधान निर्माण में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा ने भारत के संविधान को एक स्वीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को, और भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे प्रश्न में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकृत, यहाँ पर बात हो रही है स्वीकृत की, 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था, और लागू किया गया था संविधान को 26 जनवरी 1950 को, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, और समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में हुआ था, और भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य होता है। यह क्वाड देशों का समूह है, जो कि चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया। क्वाड की बैठक 2022 की टोक्यो जापान में हुई थी। धर्म गॉर्जियन अभ्यास भारत और जापान के मध्य है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, और कागज का आविष्कार चीन ने किया। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, और रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु का है। गिद्दा और भांगड़ा लोक नृत्य पंजाब के हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीएसटी से रिलेटेड देखेंगे। जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। 101वां संविधान संशोधन है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी संपत्ति सूची का कर है। जीएसटी को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है। पौधों में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। इस क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, जो कि आपको याद रखना है। जाइलम का कार्य जल और खनिज लवण को जल से ऊर्ध्वाधर ले जाना होता है, और फ्लोएम का कार्य होता है पत्ती में जो भोज्य पदार्थ होता है पौधे में, संपूर्ण पौधे में उसका संवहन कराना।
शांति का प्रतीक कबूतर है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रेस्टोपस है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। इसे 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था राष्ट्रीय जलीय जीव। डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009 में शुरू हुआ था और डॉल्फिन सेंटर पटना बिहार में स्थित है। पिएट्रा डोरा अर्धकीमती पत्थर को लगाने से संबंधित है जो कि ताजमहल में पाया जाता है। ताजमहल वर्ल्ड हेरिटेज में 1983 में शामिल किया गया था। हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में स्थित है। इसे गुलबदन बेगम ने बनाया था। दिल्ली में स्थित है यह और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 1993 में शामिल किया गया। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में है। इसे नूरजहां ने बनवाया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा है और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लावड़ी लोक नृत्य महाराष्ट्र का है। डांडिया लोक नृत्य गुजरात का है। विदेशिया जटजाटनी और झुमरी बिहार का है। घूमर कालबेलिया और गीदड़ नृत्य राजस्थान का है। तमाशा लावड़ी नृत्य यह महाराष्ट्र के हैं जो कि आपको याद रखने हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुकें देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया 2022 टर्निंग पॉइंट, इग्नाइटेड माइंड और विंग्स ऑफ फायर, यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुकें। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को चुना गया है और 2022 के लिए चिरंजीव को चुना गया है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और इनकी बुक का नाम इंडिया विंस फ्रीडम है जो कि आपको याद रखनी है। भारत की 8 क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। कथक नॉर्थ इंडिया का है। मोहिनी अट्टम और कथकली केरल के हैं। सत्रिय असम का है और मणिपुरी नृत्य मणिपुर का है और ओडिसी नृत्य उड़ीसा का है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला आरती साथी और इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष मेहर सेन हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यह ऑप्शन गलत है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अरावली अरावली की पहाड़ियों से लूनी नदी निकलती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है और यहीं टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। पश्चिमी पश्चिमी और पूर्वी घाट आपस में नीलगिरी की पहाड़ियों में ही मिलते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में मैकाले की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और सोन नदी भी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि नर्मदा नदी और सोन नदी, ये दोनों नदियाँ अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात ओंकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में स्थित है, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। नाखून में प्रोटीन पाया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन पाए जाते हैं और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र आते हैं और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आते हैं। सर्वश्रेष्ठ लौह अयस्क मैग्नेटाइट है। भारत में सर्वश्रेष्ठ लौह अयस्क हेमेटाइट है और सिंह भूमि लौह अयस्क को कहा जाता है। मयूरभंज उड़ीसा में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और बेलाडिला छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयला के लिए प्रसिद्ध है। मोनोजाइट केरल में थोरियम के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म मयूरभंज में हुआ था, आपको यह भी याद रखना है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई थी और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी और संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव नेहरू जी ने रखा था और संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? एकता और अखंडता के आधार पर लिए गए थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत जवाहरलाल नेहरू ने किए थे और संविधान सभा की संघीय शक्ति और समिति के अध्यक्ष नेहरू जी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, जो कि आपको याद रखने हैं। तो यह प्रश्न आ जाता है, आपको याद रखना है कि संविधान सभा की संघीय शक्ति और समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे, यानी जवाहरलाल नेहरू थे। बास्तिल का दुर्ग पेरिस में स्थित था। इसे फ्रांस की क्रांति के विरोध में ढा दिया गया।
फ्रांस की क्रांति लुई 16वां के विरोध में 1789 में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति 1917 की है और इसे रूस की क्रांति भी कहा जाता है। यह लेनिन के द्वारा होती है। मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया। इन्होंने ही सोवियत संघ का विघटन हुआ था। इन्हीं के समय सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इसका द्विकुंडलित मॉडल बार्टसन और क्रिक ने दिया था। नाइट्रोजन क्षारक में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन होते हैं। इसमें आरएनए पाया जाता है। थाइमिन में यूरेसिल पाया जाता है। ने देखेंगे नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था और इसके हेड विजय राघवाचार्य थे। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन बायस असहयोग आंदोलन के समय वायसराय चैम्सफोर्ड था और असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 में चोरी चौरा घटना से समाप्त हो गया। नीरी कहाँ स्थित है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी कहते हैं, नागपुर में स्थित है। लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है और इन्हीं लाइट ऑफ एशिया जयराम नरेश की बुक है। संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया था। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के समय संविधान सभा में 389 सदस्य थे। कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी। 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय से संबंधित है। राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के मध्य होती है। चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर के काल को कहा जाता है और वास्तुकला का स्वर्णिम युग शाहजहां के काल को कहा जाता है। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था 1526 में और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। मालावा नौसेना अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया और जापान और अमेरिका के मध्य है। यह प्रश्न मैंने रिपीट कर दिया है, आप इसे ऊपर देख लीजिएगा। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है। 1:8 होता है। बीटी कल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। बर्मी कल्चर केंचुए की खेती से संबंधित है और हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। ऑलेरी कल्चर सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। संवाद कौमुदी नामक अखबार राजा राम मोहन राय का है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजा राम मोहन राय से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। मराठा अखबार ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 में सती प्रथा को समाप्त इन्होंने ही किया था और भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक इन्हीं के समय के दौरान बने थे। राजा की उपाधि इन्हें अकबर ने प्रदान की थी। वर्तमान में कितने संविधान संशोधन अधिनियम है? 105 संविधान संशोधन अधिनियम हुए हैं। 100वां संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है और 102वां संविधान संशोधन आयोग से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग से संबंधित है और 104वां संविधान संशोधन 2020 में लागू हुआ था। इसमें एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया है और इसमें SC/ST के रिजर्वेशन को 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया। बांस नृत्य मिजोरम का है, इसे बम्बू डांस भी कहा जाता है और खार्ची फेस्टिवल त्रिपुरा का है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है और बोनालू तेलंगाना का है, आपको यह भी याद रखना है। चेन्नई में लॉन्च पनडुब्बी रोधी जहाज अर्नाला है। वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीत लिया। सफ़ेद प्याज का GI टैग महाराष्ट्र के पास है। मिथिला मखाना का बिहार के पास है और टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चौथे संस्करण का चैंपियन हैदराबाद बन गया है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह हाल ही में बने हैं और गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल हैं। निदान पोर्टल मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने से संबंधित है और निपम ऐप बौद्धिक संपदा के संरक्षण से संबंधित है। COP15 जैव विविधता से संबंधित है और COP27 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक ईशान किशन ने लगाया। नाबार्ड के अध्यक्ष KV साजी हाल ही बने हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हाल ही में दिलीप टिर्की बने हैं और फुटबॉल महासंघ के हेड कल्याण चौबे बने हैं। अमृत पोर्टल नीति आयोग का है और सारथी ऐप सेबी का है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, ये थे स्टैटिक GK और साथ में करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको
आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।